तुम एक स्ट्रॉन्ग बैक बिल्ड करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास जिम जाने का एक्सेस नहीं है और तुम्हारे मन में सवाल उठते हैं कि क्या सिर्फ होम वर्कआउट से ही एक एस्थेटिक और स्ट्रॉन्ग बैक बिल्ड की जा सकती है। वैसे इसका आंसर है 100% तुम कर सकते हो। अब देखो मैं कौन होता हूँ ऐसा कहने वाला, तो मैं तुम्हें बता दूंगी मैंने भी अपने स्टार्टिंग के 6 मंथ तक होम वर्कआउट से ही अपने बैक को बिल्ड करा था। और मैं तुम्हें 100% कहता हूं कि अगर तुमने भी कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ मेरी बताई चीजें कर ली तो तुम भी 6 महीने में अपने बैक का अलग रूप देखने वाला हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, न ही मैं किसी को पीटी देता हूँ। मैं आगे जो भी बोलने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। इसलिए अगर तुम्हें वो एक्सपीरियंस अच्छा लगता है या फिर मेरी बोली हुई बातें अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो तुम इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। तुम्हारा नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। एक्सरसाइज जानने से पहले तुम्हें ये चीज को समझना पड़ेगा कि एक बैक को एस्थेटिक लुक कौन देता है। अब देखो सबसे ज्यादा एक बैक को एस्थेटिक लुक देते हैं वाइडर लेट्स। अब जितने ज्यादा तुम्हारे वाइडर लेट्स होंगे उतनी तुम्हारी वी टेपर बॉडी लगेगी और तुम्हें वो चीज तो पता ही होगी कि वी टेपर बॉडी सबसे ज्यादा एस्थेटिक मानी जाती है। इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा अपने लेट्स को ग्रो करने पर ध्यान देना है। फिर सेकंड चीज जिस पर तुम्हें ज्यादा फोकस करना है वो है तुम्हारी अपर बैक। बस तुम्हें इन दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। इन्हीं दो चीजों पर बेस्ड मैं तुम्हें आगे एक्सरसाइज बताऊंगा। इससे बाहर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज्यादा थिक बैक चाहिए या फिर बहुत ज्यादा वो बॉडी बिल्डर टाइप बैक चाहिए तो तुम ये वीडियो छोड़ के चले जाओ। क्योंकि देखो फर्स्टली वो बॉडी बिल्डर टाइप है इसलिए तुम्हें जिम तो जाना पड़ेगा। सेकेंडली वो एस्थेटिक नहीं है इसलिए मैं तुम्हें एस्थेटिक्स के बारे में बताऊंगा इस चैनल पर, ना कि तुम्हें वो बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा। इसलिए अगर तुम्हें वैसा गोल है तो तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है, पहले कह रहा हूँ मैं। और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है एस्थेटिक बैग बनाने में तो तुम ये वीडियो आगे देखो, मैं तुम्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक्सरसाइज प्लस सेट्स सब बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विपमेंट के ऊपर। अब देखो इक्विपमेंट में तुम्हें सिर्फ दो इक्विपमेंट की जरूरत है। फर्स्ट है पुलअप बार, सेकंड है एक डंबल का पेयर। अब देखो डंबल का पेयर मैं हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ तो मैं आज की इस वीडियो में भी तुम्हें सजेस्ट करूंगा। इसलिए कहता हूँ अगर तुम्हें घर पर ट्रेनिंग करनी है, घर पर वर्कआउट करना है तो तुम्हारे पास ये दो चीजें तो होनी ही चाहिए। ये तुम्हारे वर्कआउट को एक पीक लेवल तक लेकर चली जाएगी, फिर तुम्हें जिम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये दो चीजें होनी चाहिए, नहीं है तो मंगवा लो, कोई ज्यादा महंगी नहीं आती है। अब तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है पुलअप्स। अब देखो ये एक्सरसाइज तुम्हारे अपर बैक स्पेशली तुम्हारे लेट्स को बहुत ज्यादा टारगेट करती है और मैंने तुम्हें पहले ही बताया लेट्स एक एस्थेटिक पार्ट है, इसलिए तुम्हें ये एक्सरसाइज करना आना ही चाहिए। अब देखो मैं इसके फॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। पहला कि तुम्हें इसे स्लोली परफॉर्म करना है। सेकंड तुम्हारी चेस्ट बार के पास जानी चाहिए और चिन तुम्हारे चेस्ट ऊपर जानी चाहिए बार के। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, तुम्हारी जो ग्रिप होगी वो तुम्हारे शोल्डर से थोड़ी सी वाइड होगी। तुम्हें बस इन थोड़ी सी चीजों पर ध्यान देना है और तुम एक परफेक्ट पुलअप को कर पाओगे। अब देखो मुझे पता है काफी सारे बिगिनर होंगे जिनसे पुलअप्स नहीं होने वाले हैं, तो मैं तुम्हें कुछ आइडिया बता देता हूँ जिससे तुम एक पुलअप करने की स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हो। फर्स्टली तुम रेजिस्टेंट बैंड का उपयोग कर सकते हो। अब देखो रेजिस्टेंट बैंड अमेजोन पर काफी होते हैं, तुम मंगा सकते हो एक कौन सा भी, और रेजिस्टेंट बैंड्स तुम्हारे आसानी से परफॉर्म हो जाएगा। सेकंड तुम नेगेटिव पुलअप्स कर सकते हो। नेगेटिव पुलअप्स कैसे करते हैं मैं तुम्हें स्क्रीन पर बता दूंगा। और थर्ड तुम ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स कर सकते हो। अब देखो जब तुम ये चीजें करोगे तो तुम्हारे धीरे धीरे पुलअप करने की स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और जब तुम 5 पुलअप कर लो, जब तुम्हें 5 पुलअप करना आ जाए फिर तुम अपने पुलअप की स्ट्रेंथ को बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। मैं जेन्युइनली बताता हूँ तुम्हें ये एक्सरसाइज करना आना चाहिए। अगर तुम घर पर ही ट्रेनिंग करते हो तो, और अगर तुम्हें पुलअप्स नहीं करते या फिर तुम पुलअप्स करना नहीं आता तो तुम देखो बहुत पीछे हो होम वर्कआउट। मैं भी जेन्युइनली बताऊँ मैंने भी स्टार्टिंग में पुलअप्स नहीं करे थे क्योंकि मुझे करना आता नहीं था और मुझे ये चीजें नहीं पता थी ऑस्ट्रेलियन नेगेटिव पुलअप्स की। मैं तुम्हें बताता हूँ धीरे स्टार्टिंग दो, कंसिस्टेंट रहो, तुम जेन्युइनली बहुत ही अच्छे पुलअप्स कर सकते हो। फ्यूचर में तुम क्या पता 20-20 पुलअप्स एक बार में कर लो। इसलिए अभी कंसिस्टेंट रहो, नेगेटिव पुलअप्स करो, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करो, लेकिन करो, कंसिस्टेंट रहो। तुम इस पुलअप से ही अपने लेट्स को टारगेट कर सकते हो। यही बेस्ट एक्सरसाइज है तुम्हारे घर पर लेट्स को टारगेट करने के लिए, इसलिए इस पर ध्यान देना। सेकंड एक्सरसाइज है चिनअप्स। अब देखो तुम्हें पुलअप्स के बाद करना है चिनअप्स। अब देखो चिनअप्स तुम्हारे लेट्स और बाइसेप को भी टारगेट करती है। देखो तुम्हें बैक तो बिल्ड करनी है लेकिन अपने बाइसेप को भी बिल्ड करना है, इसलिए ये एक्सरसाइज तुम्हारे बाइसेप को भी टारगेट कर देगी। इसमें तुम्हें बस एक ही चेंज देना है, पुलअप्स में तुम वाइड ग्रिप लेते हो, इसमें थोड़ी नैरो ग्रिप लेना या फिर शोल्डर की ग्रिप के बराबर लेना, शोल्डर की ग्रिप या फिर शोल्डर से नैरो ग्रिप लेना। चिनअप्स की यही बेस्ट ग्रिप होती है, इससे तुम अपने लेट्स और अपने बाइसेप को अच्छी तरीके से फील कर पाओगे और उन्हें अच्छे से फाड़ पाओगे, जिससे ही तुम्हारे मसल बिल्ड हो गए और तुम एक एस्थेटिक बॉडी बना पाओगे। अब देखो ये दो एक्सरसाइज हो गई कि जिनके पास पुलअप बार है, लेकिन
जिनके पास डंबल भी है तो उनके लिए मैं दो और एक्सरसाइज बताता हूँ, वो तुम्हारे बैक को और नेक्स्ट लेवल्स तक ट्रेन कर सकती है। और जिनके पास सिर्फ पुलअप बार है, तुम बस ये दो एक्सरसाइज ही कर लो, ये तुम्हारे लिए इनफ है। तुम उससे भी काफी तगड़ी बैक बना सकते हो। बस अब मैं तुम्हें थोड़ी डंबल वाली एक्सरसाइज बताता हूँ जो तुम्हें करनी चाहिए। अब आते हैं डंबल की एक्सरसाइज के ऊपर। अब यहाँ पे आती है मेरी फेवरेट एक्सरसाइज, बेंट ओवर डंबल रोज। अब देखो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगती है मुझे मेरे अपर बैक को टारगेट करने के लिए। अब देखो ये एक्सरसाइज तुम्हारे बैक के लिए, तुम्हारे पूरे बैक के लिए किलर साबित हो सकती है। अब इसे करना कैसे है मैं तुम्हें वीडियो से बता देता हूँ। इस तरह तुम्हें इस एक्सरसाइज को करना है। अब देखो काफ़ी जिम में जो लोग करते हैं वो इसे रोड से करते हैं, लेकिन हमारे पास रोड नहीं है, हम इसे डंबल से करेंगे। अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है, जब तुम डंबल को नीचे से ऊपर की ओर खींचोगे तुम्हें हमेशा ऐसे इमेजिन करना है कि तुम अपने एल्बो से खींच रहे हो। तुम्हें एक मसल माइंड कनेक्शन पर ध्यान देना है। तुम्हें जब शुरुआत करोगे तुम तो इसे लाइट वेट से शुरुआत करनी है और फिर हैवी जाना है। तुम्हें सबसे ज़्यादा इसमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन। ये तुम्हारा बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। मैंने इस एक्सरसाइज को बहुत करा है, मैं हर बैक के दिन इसके 4 सेट 5 सेट लगा लेता था कभी तो। इसलिए मुझे ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है और मैं तुम्हें ज़रूर सजेस्ट करूँगा इसे करना स्टार्ट कर दो अगर तुम्हारे पास डंबल है। और एक बात बताना चाहता हूँ, डंबल मंगवा लो यार, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। ये जिम में जब तुम जाओगे या फिर तुम जिम नहीं जा सकते, तुम घर पर ही करना चाहते हो, तो तुम्हारे जो होम वर्कआउट को वो पीक तक लेकर चला जाएगा। मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा सजेशन है डंबल मंगवा लो। मैंने भी स्टार्टिंग में नहीं मंगवाए थे, लेकिन जब से मैंने डंबल मंगवाए थे मेरे एक्सरसाइज का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गया था। अब आते हैं लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर, वो है डंबल स्ट्रक्स। अब देखो डंबल स्ट्रक्स स्पेशली तुम्हारे ट्रैप्स के लिए होती है और तुम्हारे अपर बैक को ट्रेन करने के लिए होती है। अब देखो इस एक्सरसाइज में तुम्हें एक बात को ध्यान रखना है, तुम्हें इसमें लो रेप्स नहीं करने हैं, तुम्हें इसमें हाई रेप्स जाने, यानी कि तुम्हें 25 से 30 रेप करने हैं और तुम्हें इसके 4 सेट लगाने हैं। बस तुम्हारे यहीं पर ही होम वर्कआउट बैक का खत्म हो जाता है। तुम्हें बस 4 एक्सरसाइजें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करनी है। अगर तुम्हारे पास डंबल नहीं है तो तुम्हें 2 एक्सरसाइजें कंप्लीटली अच्छे से अटेम्प्ट करनी है। अब देखो तुम्हारे पास सिर्फ 2 एक्सरसाइज है घर पर बैक के लिए करने के लिए, तो तुम्हें उसे अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तुम्हें आलस नहीं दिखाना उन 2 एक्सरसाइज में। अगर तुमसे पुलअप्स होते हैं तो तुम उसके 4 5 6 7 सेट लगाओ, चिनअप्स के भी 5 6 7 सेट लगाओ, तभी तुम्हारा बैक अच्छे से ट्रेन होगा, अच्छे से फेलियर हिट करेगा और तब तुम्हारे बैक में विड्थ बढ़ेगी और तुम्हारा बैक एस्थेटिक लगेगा। अब देखो भाई मैंने तो मेरा काम कर दिया, तुम्हें 4 एक्सरसाइज बता दी, लेकिन अब तुम्हारे बैक का शेप सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है कि तुम करोगे या नहीं करोगे। जिम हो या ना हो, टाइम हो या ना हो, अगर तुम कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ इन चीजों को करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट गारंटेड है। बस तुम्हें इन 4 एक्सरसाइजों को 30 दिन तक जबरदस्ती करना है, फिर तुम्हें इन चीज़ों की आदत बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें जेन्युइनली कह रहा हूँ, फिर तुम्हें कोई जोर नहीं आएगा, कोई तुम्हें डिफिकल्टी नहीं लगेगी। इसलिए बस 30 दिन कर लो, अपने मन को मारकर बस 30 दिन कर लो। बाकी तुम एक फ्लो में बन जाओगे, फिर तुम्हारा एक रूटीन बन जाएगा और फिर तुम्हारा डिसिप्लिन भी बन जाएगा। बस तुम्हें इसे 30 दिन तक करना है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे वर्कआउट करने का मोटिवेशन आएगा, लेकिन वो मोटिवेशन थोड़े दिन ही रहेगा। तुम्हारा वर्कआउट तुम्हारे रूटीन में होना चाहिए, तभी तुम उसे कंसिस्टेंटली अपने जीवन में एक फ्लो के साथ चला पाओगे। मोटिवेशन रखोगे, एक हफ्ते में शांत हो जाएगा तुम्हारा मोटिवेशन। ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हें धीरे धीरे शुरुआत करनी है। जैसे कि अगर तुम थोड़ा भी वर्कआउट नहीं करते तो तुम्हें आज बस एक एक्सरसाइज करनी है, तुम्हें बस 10 मिनट करना, 10 मिनट बस। तुम्हें इसे धीरे धीरे बढ़ाना है और फिर तुम एक फ्लो के साथ बन जाओगे, एक रूटीन में बन जाओगे और फिर अपने आप तुम वर्कआउट करने लग जाओगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी और तुम्हें ऐसा लगा हो कि इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करी है, तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और तुम और भी वैल्यू ऐड कराना चाहते हो अपने लाइफ में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी ए चैंपियन।